जटे मन मामा रे वकीला
मेरी ढोला की कहानी पेश होने जाती है। सती मंझा का वनवास और राजा नल का जन्म। आगे चलो रघुवंशी बनाम कोई नहीं। ये जलभूमि निर्वण खेरो जाला कर उठा जा रहा थी घोड़न की गिनती के सुनाई। बावन सुबा राजा प्रथम कास्कार के निलाम हाथी जिंदगी चौखटी लागी और चंद्र के जड़े की बात बंधे ना दिया कट्टर पर गए बैठे सूर गए तुदिया। देखिए आज राजा प्रथम ने सोच लिया है। राजा प्रथम के 101 रानियां थी और 101 रानियों में कैसे ये 101 रानी थी राजा प्रथम के। सती मंझा जो थी वो अजय नगर की रहने वाली थी। राजा अजय पाल सिंह की बेटी और ये सुरजा कानी और सती मंझा साथ में पंजरा बिक जाता है, खाली पंजरा को कौन ले सकता है। उन्होंने कहा ये हमारी सुशील बेटी मंझावती है जो कोई शादी करेगा ये और हमारी ये कन्या बेटी को साथ में लेके जाएगा। ये और राजा प्रथम के 2 रानियां थी और रखेले थी। इन्हीं राजाओं को मार मार करके और अपने कब्जे में कर ली थी। ऐसे 101 रानियां हुई। और जब आज राजा प्रथम सोच रहे हैं ये यादूलाल सातेपुर के ये और अर्जुन लाल गुलाम खेड़ा के ये साले बहनोई इन्होंने 10-10 रुपए का व्यवहार दिया। पार्टी को धन्यवाद।
यार क्या सोच रहे हैं राजा प्रथम? मदन किला समझाई खेड़ा निवासी 10 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को धन्यवाद। इस समय महल के याद राजा प्रथम ने अपने मन में विचार किया है और महलों में जाकर के देखा यार फाटक बंदी राजा ने देख लई अपने मनवा प्रेम सोच रहे रानी साहब आज हमें और आपको बहुत से दिन व्यतीत हो गए हैं यार चलो आज हमारे आपके चित्त सारी अटारी थोड़ा पे सार पासे हो गए। महाराज मैं सार पासों का खेलना नहीं जानती हूँ और का रोटी पर अट्टा खाते पानी मम्मा खाते अभी कोई जान थोड़ी नहीं हो आप नहीं जानती हूँ मैं। अगर नहीं जानती हो तो प्रिय मैं आपको सिखला लूंगा। अगर सिखला लोगे तो मैं आपके साथ में खेलने के लिए तैयार खड़ी हूँ। सब सोए जिनको खटका मिलन का नींद कहाँ से होए यार ये कयर बैठे नरबरी तुझे बैठी है मंजा नारी नारी तुझे बैठी है मंजा नारी नारी यार यार सुखई
ले ले जाई जाई। मेरी ढोला की कहानी इसी जगह से प्रारंभ होती है जिस समय राजा प्रथम और सती मंझा आज चित्ता सारी अटारी धोरा विसार पास से घेर रहे उसी समय एक ऐसी ऊपर से चिड़िया उड़ी उसकी परछाई पासों में पड़ी है। आज पति प्रता मंझावती सती आज अपने पति राजा प्रथम से क्या सवाल करती है। महाराज बोलिए प्रिय। मैं आपके साथ विसार पास नहीं खेलूंगी, या तो मुझे बता दीजिए जिस समय आप और मैं साथ पास से खेल रही थी उस समय ऐसी कौन सी चिड़िया उड़ के गई जिसकी छाई मेरे पासों तक आई। महाराज क्या बताए बता। ऐसी कौन सी चिड़िया उड़ के गई जिसकी छाई हमारे पासों तक आई। महाराज देखिए प्रिय, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऊपर से काग उड़े हैं ये और उन कागों की परछाई पासों में पड़ी है। प्रिय महाराज आप गलत कहते हो, ये हंसों का जोड़ा उड़ के गया, हंसों की छाई हमारे पासों तक आई। महाराज क्या बताया आपने। हंसों की छाई मेरे पासों तक आई है। महाराज तुम प्रिय गलत कहती हो। आप गलत कहते हो। अरे औरत की ज्यादा हट अच्छी नहीं होती है। ज्यादा गुंडे प्रिय आदमी भी नहीं अच्छी होती। गलत तो हमारी इसीलिए कहा जाता है कुचकट खटिया पतकट जोई ये खटेगा ते मुठिया हर की होई मरई ना तो रोगी। तुम रोगी होन दो। रोगी तुम नहीं, मैं तुम्हारे प्रतिरोगी मैं हो रहा हूँ। और देखिए अगर नहीं मानती तो हमारी तुम्हारी एक सत्य होगी। आप कहते हैं ये हंस उड़ के गए उनकी परछाई पड़ी, मैं कहता काग उड़ के गए उनकी परछाई पड़ी। और ऐसे हमारा आपका निर्णय भी नहीं हो सकता है। ये अगर नहीं मानते तो प्रिय अभी भेज दो सर्वताल पे जो भी चिड़िया उड़ती जा रही है उसकी फोटो मंगा लो। अगर हंसों की फोटो छपके आ जाए, हंसों की फोटो छपके आ जाए और तुम जीत जाओगे मैं हार जाऊंगा तो मैं नर्मदा साहब को छोड़ के कहीं को चले जाऊंगा तपस्या करने के लिए। कहीं आप जीत गए मैं हार गई तो क्या करोगे। अगर तुम बताती हो हंस जो है अगर छपके आ गए तुम जीत गई मैं हार गया तो नर्मदा साहब छोड़ के मैं चला जाऊंगा। नर्मदा को छोड़ देंगे कहीं तपस्या करूंगा जाकर। और अगर कहीं प्रिय ये कागों की फोटो छपके आ गई तुम हार गई मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा। यार नंगो कराई रे सब साड़ी चुराई ले ये कपास तमामई धौरा पकौआ उड़वा मई। देखिए प्रिय अगर तुम हार गई तो तुम्हें सुन के बढ़ाई तुम्हें नर्वस छोड़ देंगे हंसों के कारण तुम जीत गई। और अगर हार गई तुम्हें रस्मी वस्तु दरबा करके एक बात थमा के तुमसे काग हरवाएंगे। और एक बात समझ लीजिए प्रिय ये भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ जितनी मेरी रानियां हैं सब रानियों में आप पटरानी बन के रहती हो। और जब मेरी बात नहीं मानोगी और कहीं हार गई तो क्या करोगे। यार रानी से बानी हुई जाए हवा बेली नारी कवाड़ाई हवा मई। आया भाई बल्ला तुम्हारा जक्का रौला जा जल्दी के बीच अपनी बन बन पिलौ मारे मारे। यार समल सतिया मुखनरिया लोक मिलाई जई काम नमा कौवाड़ैया। अरे जंगल गयऊ बल फल खयऊ सन से प्याज बलम लगी ना बुझैया। यार मेवा मिश्री खाती अब ही पछतई हूँ जरूर फिर जाऊँ के फंका लगैया। अरे ये भाई बलमा चटिया सो मौजा फरिया के साथ जंगल नाई मिलन की। यार तो सगत किया ये तरगली चापस सौती नारी फिर टूटी खटिया मिली। अरे सबल सुरतिया मुखनरिया लोक मिलाई गयऊ काम नमा करऊ तपस्या। यार तिरिया जाती यकिल की ओछी तेरी पड़ी
प्रकाश कई तो मेरो नरबर छुट जाए कई धौरा पई अड़ई हौका अगर प्रिय नहीं मान रही हो तुम कहती है हंस उड़ के गए मैं कहता काग उड़ के गए हैं और अभी आप शीश महल में पटरानी बन के सब पे राज चला रही हो और एक दिन ऐसा आएगा आप मारी मारी घूमोगी बांदी की तरह गुबराहरी बन के रहोगी तुम्हारी इस घर में कदर नहीं होगी अगर पति की डारी हुई वो कभी दोबारा सुख चैन से नहीं रह सकती इसलिए अपने पति की बात न डालो मैं तुम्हें बता रहा हूं अरे कितनी उमतिया बलमा कहियो मैं मनी लाई पहले फोटो मंगाई ये दीनदयाल महाऊ ने बासी 10 रुपए दिए पार्टी को सा धन्यवाद क्या बताया आपने आप चंद्रपाल चपरासी को बुलवा लीजिए श्रोबताल को लिए भेज दीजिए जो भी फोटो होगी सच्चाई आप लोगों हम दोनों के सामने ही आ जाएगी बढ़ जाइए प्रिय मैं भी बुलवा रहा हूँ चपरासी चंद्रपाल को ये और भेजे दे रहा हूँ सर्वताल पे जहाँ पे चिड़िया उड़ के गई या तो मेरा नर्वस से छूट जाएगा और या तो आप 7 खंड दोहरा में कहा गढ़ाओ ओबे चपरासी चंद्रपाल हजूर तुम सर हम सरकार अरे साले हम साहब तुम सरकार ना हम गड़बड़ मारो हुई यार देखिए हमारी रानी साहब की बदन हुई है और चले जाओ सरोवर ताल पे जो भी चिड़िया उड़ की गई है इसकी फोटो लेकर के आओ अगर हंसों की फोटो छप के आ जाए मुझे बता देना मैं नर्वस शहद त्याग करके कहीं चला जाऊंगा ये और कहीं कागों की फोटो छप के आए मुझे बता देना वो अत्याचारी मंझावती से मैं 12 साल तक नर्वस दमाद में काग ही बात क्या कहते हैं का तुम रानी के पीछे नरबर छोड़ दिया चले जाए बसारे नेहरुआ के पीछे आदमी जहर उखाई ले लटा की राहत बूढ़ी बात वही कम लीला तू समझती कर रानी के पीछे देखो नरबर छोड़ दिया कह रहा था एक बात के कारण जिसकी बात नहीं है तो संसार में उसका कुछ नहीं है बात के खातर अगर मैं छोड़ दूंगा नरबर तो उसे भी मुसीबत उठानी होगी ये और आप चले जाओ जितनी मैं बात आपसे करता हूँ ये और तनख्वाह किस बात की लेते हो जो मैं काम बताता हूँ काम करके लाओ उठा करके कैमरा सरोवर ताल चले जाओ और फोटो अभी खींच के ले आओ जीतहार मुझे बताओ अरे काम तुम्हारो कहो करीबे ही करी पर तुम्हारी रानी की हुई जाती लड़ाई और तुम हमारो कहो मानो तुम देखो तुम्हारी रानी की बनती है ना अरे लड़ाई हमारी नहीं होती तेरी नहीं घर में लड़ाई होती हमारी होती दिन भर लड़ाई समझ के एक ही घर साले दिमाग खराब तेरे हमारे दिमाग हमारी लड़ाई हो जाए तुम्हारी की भी नहीं हो क्यों देखो हमारी लड़ाई कैसे भाई देखिए एक समय में आ रहा था पिछली यानी 27 तारीख को प्रोग्राम था बिलग्राम साइड में तो मैं देर होने के कारण मैंने मोटरसाइकिल उठाई उल्ली पुलिया पहुंचा तले तौल तुम्हारे गांव में पूर्व प्रधान तौले कुशवाहा रहते हैं वो हमें मिले कहीं कहाँ जा रहे हैं मास्टर कहाँ जा रहे हैं हमने कहीं पेमेंट नहीं आया देर हो गई अरे कहीं रात तो उसके यहाँ घर में दड़बड़ बहुत होता रहा और हमने जैसे उड़ंतु बात सुनी कहीं भी बैठे थे तुम्हारी औरत थी उन्हें फकनिया मार दी तो कहने लगे उसके पहुंचे में लगे उसके पहुंच बहुत चोट आ गई घोड़े में लग गई झूठी का है लड़ाई हमारी भाई आई है देखा न निहार की मेहरुआ नाद तुम्हें तगड़ी फंसी और नाद मरघलिया फंसी दवाई कराओ तो तुम्हारी गाड़ी फट गई है तो भैया हमारे महतारी ननिहार बरात मामा की लौड़िया गद्दाई तई हुई गो बियाऊ और हम मेहरुआ से कमजोर मेहरुआ हमारी तरबूज वही भी खूब अब भैया 1-2 महीना कटो हमारी मेहरुआ की लड़ाई होने लगी हम कमजोर मेहरुआ तगड़ी और हमारी आई गुस्सा हुई गई लड़ाई हम उनका 2 राहपटा मारे हमने तो बड़ाई कर रहे हैं नहीं मार दे दुई और मेहरुआ तले आई गुस्सा और हम पर मेहरुआ बिंदी परी 2 बार गड़ी भरा हाथ चली हमें दई मारो हाथ चल
तुम्हें हमारी तो कितनी रह गई तुम्हारी? अब हमारी कुछ नहीं रही गई। अब हम बने न पूरा घूमे। अब हम रोमाई मना है बोले कहीं का बता भाई हमारी मेहरुआ नहीं कड़ा की जाओ। यानी जब तुम्हारी मार हो गई अब बाहर वाले जाने तो बदनामी, किसी से कहो तब भी बदनामी। अब हम समझ नहीं काम नहीं करे। हम रोज थोड़ा थोड़ा ठुनु कर दिया। हम गए अपनी अम्मा थी रही। अच्छा तुम अपनी माँ पे आइया कहते हो? हाँ हाँ तो हमने कही अम्मा हम या दुल्हन गड़की दो। काहे रोज हम कहीं दुल्हन गड़की दो। कौन हम कहीं मेहरुआ और अम्मा की लगाई भतीजी। कहीं बोला बदमाश का बहन कब दुला थी मारे। बुलाओ बुलाओ हमें। और हमारी दुल्हन हम बैठे, हमारी दुल्हन बैठी और अम्मा की बहू बैठी। भक्त डाले बोलते कही बात हुई? एक ही बात भाई। हम कहीं बच्चा चौथी आई हुई गई। तब हमारी अम्मा ने कहा कही दुल्हन पर यहाँ अरे हाय बहू मेरे लाला ने काहे मारो। हाय मारो मारो है तेरो का मारो। अरे अब तेरो मेरो करने लगी। अब खोज चला। तुम्हारी दुल्हन तुम्हारी महतारी तेरो मेरो करने लगी। अरे मारो मारो है तेरो का मारो। अपनो बलमाय अपने भी कराई का घरों गेरू बदल जाने। कई बहू मेरे ललल काहे मारो। तब हमारी अम्मा का कहन लगी गोया करी के बिया पछतानी। और मेरी बात सुनो, कम करो ओए, ये चले जाओ सरोवर पे, चले जाओ सरोवर ताल पे जैसे ही बैठे जाओ जाओ। ये फोटो लेकर के आओ, पल की देर नहीं लगानी। ठीक मैं जा रहा राजा से फट जा। जाइए। ये हमारा दयाराम हमारे लिए गिरवर के मास्टर के लिए 10 रुपये इनाम में दे रहे हैं। अब जा रहा देखो नगर कैसे जा रहा। ऐसो राजा मोरे अमन ऐसो राजा मोरे है पापी पायल लगी आई।
कर दो ये के घंटा 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 जाके पूजा कर रहे लोग महेश मित्री 10 रुपया ये प्रेम पाल के लिए इनाम में है, शुक्रिया धन्यवाद। अरे भजी में हरुआ सड़क नारा लौड़ा गप गप मुस्कान भैया का बना इट्टा ये मुर्रा हो जमाया पहले फोटो उतार ले, राजा सामने आर्डर दिया है, एक सामने आ जाओ, बिल्कुल सामने अरे हेलो हेलो दिखाई चाहिए पहले टेरुआ ही ना का फैला हो 1 2 3 देखो चंद्रपाल चपरासी ने फोटो उतार ली है मजा आ गई राजा साहब रानी साहब की जीत हो गई, राजा साहब की हार हो गई, मजा आई गई आवाज और राजा साहब की जीत हुई जाती हका जिमी गंद की पतिया खाते और रानी साहब की जीत भाई जलवा हमारो कटी अपनों का हूँ बनता भाई नहीं सुना भाई जलता। अब हम रानी साहब को दिखाएंगे। रानी साहब बैठे, रानी साहब की जय हो, बलिहार हो। हेलो आवाज यार बड़ाई में नौकर कहो क्या आप फोटो खींच के लाए हो? हारन ना खाली साउंड है सामने लगा बजट ना है तुम लोग हेलो नौकर फोटो तो खींच के लाए हो, जीत हमारी हो चुकी है, हमारी जीत हमें मजा आई गई भाई ने कहा मना लीजिए, खुशी जितनी मना सको। हमें बड़ा नी को लपी रानी साहब या ना लगने के यहाँ क्या होता है? हमारी आई हो जाती है नौकर आपके हंसने से मुझे एक बात की याद आ गई। काहे कि तुम्हें याद दिया गया, हमें बताओ। जीत हमारी हो चुकी है, जीत तुम्हारी होगा, जमाना चिंता करो कोई बात नहीं है। हमारी जीत हो चुकी है, हमारे महाराज देश नरों को छोड़ करके बियाबान जंगल चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। नौकर एक बात कहूँ आपसे, ये कहना 4 इकाऊ तुम हमारे होद में घबराओ ना। जिया भी नदिया नभी भी नबारी तई सही नाथ पुरुष भी नारी तई सही नाथ
नौकर रानी साहब बढ़ जाओ, ये तुम्हारी रामायण है। ये खिरखिंडा कांड में चौपाई हम भी लेके चलेंगे। खिरखिंडा कांड की अभी तुम समझ जाओगी। रानी साहब देखो, ये हमारी कौन चीज है? ये क्या चीज है? इसको हमने शादी वर्ग में कर दिया है। ये हमारी है मुनमुनिया, हारमोनियम। हारमोनियम। ईश्वरा हम कौन है? ईश्वरा खाली आधार है। अच्छा, देखो अब हम एक चश्मा लगा रहे हैं, सब लोग देखिए हंसी वाली बात नहीं है। देखो ये हमने एक चश्मा लगा लिया है। अच्छा, अब कौन बन गए हम? कौन बन गए हो? ईश्वरा हम बन गए हैं स्वामी आधार चेतन दास। स्वामी आधार चेतन दास हो गए हो। अब यही चश्मा लगाते हैं कौन सा चश्मा है? जब हम हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते हैं, अच्छा, जब नीचे देखते हैं हमें पूरी नंगी सीने चमक रही है। तो इस समय हाँ। चश्मे से आपको कैसा दिखाई दे? अरे जो मत मुझे पूरी नंगी सीन मालूम हो रही है। देखो क्या बात धारदार है, थोड़ी सी है। अरे मंगल भवन ही मंगल हारी, और कबहू न जीते अटल बिहारी। मंगल भवन ही मंगल हारी, कबहू न जीते अटल बिहारी। आगे आगे चलेंगे बुराई, और पीछे लौरा धुंधी उठाई। आगे आगे चलेंगे बुराई, पीछे लक्ष्मण चना पुजारी। राम कहो दोनी हमहु कटी जाऊ, राम कहाई जानी हमहु कटी जाऊ। लक्ष्मण कहाई सी मुझ मिली, कहु बाली तुम्हें देई जियाई, अमर राज करऊ पप्पा पुजाई। अपन जियाई राम रघुराई, अपना जियाई राम रघुराई। तुम्हारे हाथ मोती हम पाई, हरि के भजन कर रही जो कोई, हरि के भजन कर रही जो कोई, हमसे भजई तल्लई कहाँ होई। चुनना भी तो लग जाओ, अभी बांट रहे हैं। नौकर रानी साहब देखो हमारी खिरखिंडा वाली सुनिए। हाँ हाँ, नौकर अब इस फोटो को बिगाड़ दीजिए। कागों की फोटो ला करके मेरे महाराज को दिखा दीजिए। क्या कर रहे? हंसों की फोटो ला करके जो लाए हो इसे बिगाड़ दीजिए। फिर भी कर कागों की फोटो ला करके हमारे महाराज को दिखा दीजिए। हमें खाई हमें हटाई। दिमाग वाले हैं कहाँ? हाँ? इसकी आवाज तो तुम बनाबो, जब जब बोलते ना इसको जोता बिचा लगाबो, जब तुम्हारी सही बोलती है उतना बनाई तो। हाँ? इस बैग से तुम्हारे हारन नहीं बोलते, देखो यहाँ वो उस बैग से बोलता हारन। हेलो हेलो, ठीक है देखो ये फोटो में उतार के 1 2 और 3 फोटो हमने अब कागों की उतार ली भैया। अब इसको देखो पक्की कर लेते हूँ। पक्की
पक्की हो जाई फिर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे हो बगाटो हो ऐमा सरकारी मोहर ठोक रहे हैं। सब लोग देखो सरकारी कैसे मोहर ठोक रहे हैं। मोहर लग गई है, ये अब पक्की हो गई है। अब देखो राजा साहब से मैं बात कर रहा हूँ, राजा साहब की जय हो। हाँ राजा साहब बलियार हो। अरे बोले कि लाठी ढूंढ लिया भैया। बोलिए। लाठी को ढूंढ लिया धरा हुए। प्रेमियों, राजा पृथ्वी इस बात को समझ नहीं पाया। सती मंझा जो थी वो पतिव्रता नारी थी। उसने मन में विचार किया रघुकुल रीत सदा चली आई, यार प्राण जाए पर वचन हमारे पति देख लेंगे मेरी हार हो चुकी तो नरवर की गद्दी छोड़ देंगे और राज भंग हो जाएगा। ये और अकेली अगर मैं काग भी हराती रहूंगी तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरी बहन मौजूद रहेगी और मेरे पति के जाने से नरवर का राज भंग हो जाएगा। उसने समझ नहीं पाई। ये राजा ने मन में, सुनो चंद्रबाल, ये तुम्हारी कमर में क्या है? एक कमरी का टूक है राजा साहब। और एक उठा रहा मास्टरवती, ये पर्वती मास आ गया है। अरे ना दैसा ततहुरा मंगल भाई देव, कोई मैं दूध वो पानी डराई दे। रेशम की साड़ी चोरवाई लेवाई, कमर टूक पहिराई थी जौरे। मिष्ठान दूध ढलवा देना, बास परवती देना, कहना का घराओ शेर बच जाओ, सुबह शाम खाने को देना। अगर एक भी चिड़िया नांदे में चोट गई बोर गई तुम अपने पति के हाथों से मारी जाओगी। जाओ चले जाओ। फिर मैं जा रहा हूँ राजा। रानी साहब की जय हो। बलिहार हो नौकर। हाँ हाँ रानी साहब, आपके हाथ में कमर का टूक कैसा, ये पर्वती बात कैसा? ये हमारे हाथ में तुम्हारे महाराज जी का आर्डर हो गया है। शेर भर जाऊं साहब, सुबह को खाइए। ये रेशमी पत्र न पहने हो, जब छोरी की सभा हमें ही दे। नौकर, हाँ हाँ हमारे महाराज ने आपसे कह दिया कि रेशमी वस्त्र छुड़वा लेना, कमर का टूक पर्वती मांस पकड़ा देना। नौकर, अगर
मैं आपके हाथ का पर्वती बास कमर का टूक थाम लेती हूँ हाँ, तो मेरा पतिवर्तन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा चले जाओ, हमारे महाराज से कह देना स्वयं अपने हाथ से पर्वती बास से कमर का टूक थमा दे, तुम्हें थाम सकती हूँ, वरना वरना कभी नहीं। नहीं पकड़ो, नहीं, मान लो हमारा कही वो बिल्कुल नहीं। पछताओगी बाद में कि नौकर हाथ को पकड़ लो हो तो ए नौकर हो तो नौकर के अहमियत से रहा करो, वरना तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगी मैं। नहीं पकड़ियो ना पकड़ाऊ, हमें का मतलब हमें कहीं भी हो जाए, हमारे हाथ को पकड़ो ही नहीं। चले जाओ। राजा साहब के जय हो। बोलियार हो चंद्रपाल, इस प्रकार से तुम्हें भेजा वैसे ही चले आए। राजा साहब हमारे हाथ का नहीं पकड़ा है, आप जाइए अपने हाथ का पर्वती मैं भाग। चला जा, नालायक साले, मैं उसे स्वयं पकड़ाऊंगा जाकर के पास। किससे कहती मार? यार रेशम की साड़ी मेरी छोराव, कमरी को टूक पहीले। मेरो पास पर्वती ले पटरानी। कौवा जाई हला मौनर वर्मा। मैंने धरो पैंजन पपावा तसे बल्ली टूटी, अरे रत पर पायन बैठी गूंजन तुनी की टूटी, अरे रत पर पायन बैठी गूंजन तुनी की टूटी, जब मैया ने कह दी लली तेरी किस्मत टूटी। रानी बड़ी गोया किल्मत रे फे, यारे रोइबो धोइबो तोय मैं नहीं भाई, लग्गा लाइके हरावा का। यारे हड्डू निरला जलो जना, मेरो ना तो टूट गयो पति वलभागो। आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है, कोई संबंध नहीं रहा है, और जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि बास पर्वती पकड़ ले, मेरो पिलखत दूध पड़ो आई राधनमा। ये कौ चिड़िया जो चोंच बोल रही, आओ मारी जइहाओ मेरे हाथन से। आप मेरे हाथों से मारी जाओगी, इसलिए सब हिल के मेरा कहना मान लीजिए। हम बात पर्वती बलबुलाई पकड़ाई, ना धौरा पयुड़ा मई का, अरे जोड़िया तमई पैया पकड़ाई, मेरो ना तो टूटी गयो बाई दिन से, मेरी जही दिन बदनी भई थी अंडा भई। जिस दिन हमारी तुम्हारी बदन हुई थी, उसी दिन से हमारा तुम्हारा नाता टूट गया था। और अगर अभी बांस पकड़ लेती हो तो पकड़ लेती, नहीं जो जो शर्तें हमारी हुई मैं अपनी सभी शर्तों को निभाऊंगा। यार तुम्हें नंगो कराई रे समस्या
साड़ी छुराई ले हमने बदन करी थी धौरा और महेश भाई ये हमारे गुलाम खेड़ा साले बहनोई दंत व्यवहार दिए पार्टी को धन्यवाद। यार लइके लगा हाथ में अपने में पकड़ाई तुमका प्यारी कौवा जरूर हड़बई लात लगी हमें बब लगी होई मैया को दूध हराम जो कौवा हड़बाए बिना छुटिया एक
अरे साले काट के डाल दूंगा। बेशरम कहो, जब तक चल कुत्ता कहो। हम साले काट के फेंक देंगे। बहन चो साले, उरे तेरे दिमाग। महाराज, बस प्रवृत्ति तो मैं थाम लेती हूँ, लेकिन अब आप कभी मेरे पास तो नहीं आएंगे। तेरे बाद कदाप मैं कभी नहीं आऊंगा, और जो भी काम लगेगा तुझे छोड़ के मेरी रानियां घर में बहुत सी बैठी, मैं उनके पास चला जाऊंगा, तेरे पास कभी कदाप नहीं आऊंगा। स्वीकार है महाराज। अरे हिंदू होके धर्म करे, पीपल को कटानो ना चाहिए। प्रेमियों, वाकई हिंदू धर्म है ये, और पीपल की डाल उसे धोखे में भी मिल जाए, उसे अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। हिंदू होके धर्म करे, पीपल को कटानो नहीं चाहिए। भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए। प्रेमियों, जिस दिन से छोटा भाई बड़े भाई की बात लौट दे, उसे उसी दिन से सरेंडर हो जाना चाहिए। घर वालों का खूब सारो कुंचा करते, पर पूरी पत्थर से बाहर होता। जिसके पास चार्ज होता है उसी को पता लगता है। अरे पूरे घर का बोझ उसके पर पूरे घर का बोझ होता है। इसलिए छोटा भाई बड़े भाई की बात न माने, उस दिन से उसे मलिकार्जन त्याग दे देना चाहिए। चौकीदार साहब का मकान बीच गांव में है, तो दो पक्षों में से एक पक्ष की बुराई जरूर लेनी होगी, या पुलिस की या बदमाश की। जगह में बखरी होकर नो चौकीदारी नहीं चाहिए। खेल लड़ी कमा गलियार न कोट नकानो नहीं चाहिए। विधवा होकर पाना चबाई संधार बनानो नहीं चाहिए। कितनो तिरिया हो अपनी पूरी बात बतानो नहीं चाहिए।
खोचा लेकर के कमाने के वास्ते निकल पड़ती है। और इधर से राजा प्रथम जा रहे हैं याद टहलने के वास्ते। तो देखिए मेहतरानी चंपा भंगिन मेहतरानी की ये और राजा प्रथम की बात क्या होती है आपस में, देखिए। ये रे तेरा लगाई ना राजा प्रथम ने, हाँ मन मन सोच ही तुझे बोल रही तो या प्रेम ऊपर आलबद की बात। मेहतरानी आ रही थी। राजा प्रथम ने मन में विचार किया कोई दूसरा नहीं तीसरा व्यक्तिगत है ही नहीं, न लेडीज है न जेंट्स है, केवल अकेली मेहतरानी आ रही है। उधर से राजा प्रथम जा रहे हैं, दोनों को भरभेटा हो जाता है। तो चंपा ने अपने मन में विचार किया है और विचार करते समय चंपा जान गई दिल अपने होनी बैठ गई यही दरबार में। देखिए इधर आज देखिए प्रेमियों, राजा ने देख लिया ये मेहतरानी क्या कर रही है। इसने मुझे देखते ही देखते डलवा और कूचा जमीन में मार दिया, मुड़ के पीठ पिछोड़ा खड़ी हो गई। और आज मैं इससे बात जरूर पूछेंगे इसका कारण क्या है। कहा बताई दे हो लाइट भैया काट नहीं दे लाइट है क्या बता मैं कैसे यार इतना जल्दी है तू लाइट बंद कर, सब लाइट बंद करो खाली मूल्य दिक्कत नहीं यार कितना